So, hello students, I hope you all are doing well with your board preparation. तो आज मैं आप लोग के पास लेके आई हूँ पिक्चर स्टडी। ठीक है। आज हम लोग पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बेटा ये क्वेश्चंस आपके एमसीक्यूज में आएगा और ये 1 मार्क्स का आता है। ठीक है। तो आज हम लोग नेशनलिज्म इन इंडिया के पिक्चर्स की स्टडी करेंगे। चलिए, आप जैसे देखेंगे आपके फर्स्ट पेज में ये पिक्चर दिखेगी जो कि 6 अप्रैल 1919 की फ़ोटो है। ठीक है। मास प्रोसेशन ऑन द स्ट्रीट बिकम अ कॉमन फीचर्स ड्यूरिंग द नेशनल मूवमेंट। ये एक ऐसा समय था बेटा जहाँ पे मास प्रोसेशन बहुत कॉमन था। लोग जो है ऐसे मास में ब्रिटिश के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करते थे, ब्रिटिश के अगेंस्ट नारे लगाते थे। ठीक है। तो ये 6 अप्रैल की फ़ोटो है। आपको ये फ़ोटो दे दिया जाएगा और आइडेंटिफाई करना होगा ये पिक्चर कब की है। तो ये पिक्चर 6 अप्रैल 1919 के। यहाँ पे लोग क्या कर रहे हैं, तो यहाँ पे ब्रिटिश के अगेंस्ट मास प्रोसेसन हो रहा है। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, द आइडियाज़ ऑफ सत्याग्रह में जब आए पाएंगे पेज नंबर 54, तो आपको ये पिक्चर दिखेगी। ठीक है। ये पिक्चर बच्चे साउथ अफ्रीका की है। ठीक है। नवंबर 1913 जब गांधी जी साउथ अफ्रीका में, जब गांधी जी ने सत्याग्रह मूवमेंट लॉन्च किया था, ये तब की पिक्चर है। ठीक है। जहाँ पे गांधी जी वेयर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। साउथ अफ्रीका में बच्चे बहुत रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता था। ठीक है। कलर्स के आधार पे लोग भेदभाव करते थे। ये तब की फ़ोटो है 1913 साउथ अफ्रीका। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये पिक्चर है आपके पंजाब के अमृतसर से 1919 की फ़ोटो है। ठीक है। जहाँ पे जनरल डायर्स क्रॉलिंग ऑर्डर्स बीइंग एडमिनिस्ट्रेटिव बाय द ब्रिटिश सोल्जर्स। ठीक है। इस फोटो में आप देखेंगे तो यहाँ पे ब्रिटिश सोल्जर्स है, जहाँ पे जनरल डायर का जो क्रॉलिंग ऑर्डर है, ठीक है, उसको फॉलो किया जा रहा है। इस समय हमारे इंडियंस के साथ बहुत ही बुरा व्यवहार किया जाता था। जब भी वो ब्रिटिश को देखते थे, उनको नील डाउन होके उनको सलामी देना पड़ता था। ठीक है। और अगर वो कभी देखे कि कोई इंडियंस कुछ गलत कर रहे हैं, उनको सॉरी बोलना पड़ता था। सॉरी भी ऐसा नहीं कि हाँ चलो सॉरी बोल दिए काम हो गया। उनको रोड पे नाक ऐसे ज़मीन पे लगड़ के उनको सॉरी बोलने के लिए मजबूर किया जाता था। ठीक है। तो ये पंजाब अमृतसर की फ़ोटो है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चे। ये देखिए, ये पिक्चर आप देखेंगे जहाँ बाइकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स को प्रमोट किया जा रहा है। ये आपका जुलाई 1922 का फ़ोटो है। ठीक है। जहाँ पे आप फोटो में एक बहुत बड़ा सा चरखा देखेंगे। ठीक है। यहाँ पे क्या होता है बच्चे, यहाँ पे फॉरेन गुड्स को बाइकॉट करके इंडियन गुड्स को यूज़ करने के लिए लोगों को बोला जा रहा था, स्वदेशी गुड्स को यूज़ करने के लिए। ठीक है। अभी भी हमारे मोदी जी बोलते हैं ना कि जो हम लोग चाइना की लाइट से वगैरह खरीदते हैं, इससे अच्छा अगर हम लोग अपनी इंडिया के मिट्टी के दिए खरीदेंगे, स्वदेशी चीज़ें खरीदेंगे, तो वो हमारे इंडियन इकोनॉमी में ग्रोथ होगा। ठीक है। हमारे इंडियंस को उससे फ़ायदा होगा। ठीक है। तो ये अपना बाइकॉट्स ऑफ फॉरेन गुड्स की फ़ोटो है जुलाई 1922 की। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चे। आप एनसीईआरटी ज़रूर फॉलो करें। अगर आप चाहते हैं आपका एग्ज़ाम में बहुत अच्छा मार्क्स आए, तो आप एनसीईआरटी को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ के जाएंगे। ठीक है। चलिए आगे आते हैं। ये पिक्चर देखिए, ये चौरी चौरा की इमेज है 1922 का। इसका हमने मैप पॉइंटिंग किया है। मैंने आपको एक इम्पॉर्टेंट डेट्स की भी वीडियो अपलोड की है, उसमें भी मैंने चौरी चौरा का जिक्र किया है। ठीक है। यहाँ देखिए, एट चौरी चौरा इन गोरखपुर, जो कि हमारे यूपी में पड़ता है, a peaceful demonstration in a bazaar turned into a violent clash with the police. Hearing of the incident, Mahatma Gandhi called a halt on नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। ठीक है। तो ये चौरी चौरा का फ़ोटो है जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है पूरी तरीके से वायलेंट हो गया था। वहाँ पे लोगों ने पुलिस स्टेशन जला दिया, जिसमें 22 पुलिसकर्मी की भी मौत हो गई। और ये सबको देखने के बाद गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को वापस ले लिया, उस पर एक हॉल्ट लगा दिया। उनको लगा कि अभी हमारे इंडियंस को और सिविलाइज्ड करने की ज़रूरत है। पहले हम सिविलाइज्ड कर लेंगे, फिर हम लोग वापस से जो अपना मोमेंट है उसको लॉन्च करेंगे। ठीक है। चलिए बेटे, अभी आगे आते हैं बच्चे। ये देखिए, मीटिंग ऑफ कांग्रेस की फ़ोटो है। ये मीटिंग ऑफ कांग्रेस लीडर्स एट इलाहाबाद। ये हमारे 1931 की फ़ोटो है। ठीक है। जहाँ पे आप महात्मा गांधी जी के साथ सरदार वल्लभ भाई पटेल को देख सकते हैं, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस। ठीक है। ये फ़ोटो आएगा आपका कि ये कहाँ की फ़ोटो है,
तो ये कांग्रेस इलाहाबाद की फ़ोटो है 1931 की। क्वेश्चन आ सकता है कि अपार्ट फ्रॉम गांधी जी इसमें कौन कौन से लीडर हैं। तो आपको इसमें बताना है कि अपार्ट फ्रॉम गांधी जी यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू है, सरदार वल्लभ भाई पटेल और सुभाष चंद्र बोस हैं। ठीक है बच्चे, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये फोटो आप देखेंगे, ये दांडी मार्च का फोटो है। ठीक है, तो ये फोटो है ड्यूरिंग द सॉल्ट मार्च। महात्मा गांधी वॉज अकम्पेन्ड बाई 78 वॉल्टियर्स ऑन द वे, देयर वे आर ज्वाइन बाई द 1000। ठीक है, तो ये जब फोटो है दांडी मार्च का, जहाँ पे गांधी जी ने अपने साबरमती आश्रम से निकले थे जब 78 वॉल्टियर्स के साथ। ठीक है, और दांडी पहुँचते पहुँचते उन्हें हज़ार और हज़ार से ज़्यादा लोगों ने ज्वाइन किया। फिर जहाँ पे वो दांडी पहुँच के नमक बना के ब्रिटिश का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कानून तोड़ के वहाँ से उन्होंने क्या लॉन्च किया, सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट। ठीक है, आइए ये फोटो देखेंगे, ये पुलिस क्रैक डाउन ऑन सत्याग्रही, ये भी 1930 की फ़ोटो है जहाँ पे पुलिस और सत्याग्रही में आपस में मुठभेड़ हो गया। ठीक है, ये तब की फ़ोटो है। ओके, चलिए और आगे बढ़ते हैं बच्चे। ये आएंगे, हमारा नेक्स्ट फोटो है, देखिए वुमेन्स जॉइन नेशनलिस्ट प्रोसेशन। ये फोटो में आप देख सकते हैं किस तरीके से वुमेन्स, ठीक है, अपने घर से बाहर आके फर्स्ट टाइम किसी मूवमेंट में उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। यहाँ पे आप बहुत सारे ओल्ड वुमेन्स को देखेंगे, ऐसे वुमेन्स को देखेंगे जो अपने गोद में बच्चे लेके आई है। कुल मिला के हम लोग कह सकते हैं बच्चे, उस समय हमारे देश के हर एक व्यक्ति के मन में एक ही सपना था कि हम लोग अपने इंडिया को आज़ाद देखें, हम लोग अपने भारत को आज़ाद करें। ठीक है, ड्यूरिंग द नेशनल मूवमेंट मेनी वुमेन्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन देयर लाइफ मूव आउट ऑफ देयर होम्स ऑन द पब्लिक एरिना। अमॉन्ग्स द मार्चर्स यू कैन सी मेनी ओल्ड वुमेन्स एंड मदर विद द चिल्ड्रंस इन आर्म्स। आप यहाँ पे देखेंगे बहुत सारे बुजुर्ग महिलाएं हैं और कुछ महिलाएं ऐसी भी है जो अपने बच्चों को साथ में लेके आई है। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप एक फ़ोटो देखेंगे जो कि महात्मा गांधी जी की फ़ोटो है, और महात्मा गांधी के साथ यहाँ पे बच्चे जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आज़ाद हैं। ठीक है, ये फ़ोटो 1935 की है। ये फ़ोटो आपको एग्ज़ाम में आएगा और पूछा जाएगा कि महात्मा गांधी के साथ यहाँ पे और कौन से दो लीडर हैं, आपको आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, तो यहाँ पे महात्मा गांधी जी के साथ जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आज़ाद जी हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, द सेंस ऑफ कलेक्टिंग बिलोंगिंग्स से यहाँ पे आप बाल गंगाधर तिलक जी का फोटो देख सकते हैं। ठीक है, इनके फोटो में आप देखेंगे यहाँ पे चारों तरफ जो चारों कॉर्नर है, यहाँ पे टेम्पल देख सकते हैं, चर्च देख सकते हैं, मस्जिद देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप नोटिस करेंगे, नोटिस हाउ तिलक इज सराउंडेड बाय द सिंबल ऑफ यूनिटी। ठीक है, ये जो सिंबल्स हैं, ये जो फोटो है, चर्च है, टेम्पल है, मस्जिद है, सब यहाँ पे दिखा रहे हैं कि किस तरीके से सारे रिलीजन में एक यूनिटी है, एक एकता है। ठीक है, चलिए और आगे आते हैं बच्चे। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट इमेज है। ठीक है, ये भारत माता का इमेज है जिसे अभिनवनाथ टैगोर जी ने बनाया था 1905 में। ठीक है, यही 1905 जब बंगाल का पार्टीशन चल रहा था। ये इमेज को आप देख सकते हैं, इन्हें गेरुआ कपड़े में दर्शाया गया है, जो कि एक एशियाटिक इमेज देने का कल्पना की गई, एक इंडियन इमेज बनाई गई है। यहाँ पे आप भारत माँ के हाथों में एक तरफ माला देखेंगे, एक तरफ वस्त्र देखेंगे और कुछ अनाज है इनके हाथ में। ठीक है, यहाँ देखिए, नोटिस दैट मदर फिगर हेयर इज शोन एज द डिस्पेंसिंग लर्निंग फूड एंड क्लॉथिंग। ठीक है, उनके पास फूड है, क्लॉथिंग है। द माला इन वन हैंड इम्फेसिस हर एस्थेटिक क्वालिटी, वो उनके एस्थेटिक क्वालिटी को दर्शाता है। अभिनवनाथ टैगोर लाइक रवि वर्मा बिफोर हिम ट्राई टू डेवलप अ स्टाइल ऑफ पेंटिंग एंड कुड बी सीन इन अ ट्रूली इंडियन। ये पूरे तरीके से एक इंडियन इमेज को दर्शाता है। और देखेंगे हम लोग यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू जी का फ़ोटो देखेंगे। ठीक है, जिनके हाथ में आप देखेंगे कि एक भारत माता का इमेज है, मतलब एक मैप बना हुआ जिसमें भारत माँ है, और उसको और इन फ़ोटो को जवाहरलाल नेहरू जी ने अपने दिल से लगा के रखा है। ठीक है, तो ये फ़ोटो शो करता है नेहरू जी इज़ हियर शो इन होल्डिंग द इमेज ऑफ भारत माता and the map close to his heart. In a lot of popular painting, nationalist leaders are shown offering their heads to Bharat Mata. The ideas of sacrifice for the mother, ठीक है, वो और
वेयर पावरफुल विद इन पॉपुलर इमेजिनेशन। ठीक है, तो इसमें दिखाया दे रहा है कि भारत माता के लिए किस तरीके से हम लोग सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी हैं। ठीक है, किसी तरह बस हमें अपने भारत को आज़ाद करना है। ठीक है, चलिए और एक फ़ोटो देखेंगे, ये भी भारत माता का फ़ोटो है। यहाँ पे आप देखेंगे भारत माता के हाथ में एक त्रिशूल है। ठीक है, साथ में लायन देखेंगे और एलिफेंट है। तो ये जो लायन और एलिफेंट है, ये क्या चीज़ का सिंबल है? ये दिस इज़ द सिंबल ऑफ पावर एंड ऑथोरिटी। आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा, आपको ये फ़ोटो दे दिया जाएगा और इस क्वेश्चन में दिया जाएगा कि जो लायन है और एलिफेंट है वो क्या सिंबलाइज करते हैं। ठीक है, तो आपको बताना है दैट सिंबलाइज द पावर ऑफ symbol of power and authority. The figure of Bharat Mata is a contrast to the one painted by Abhinnath Tagore. Here she is shown with a trishul, उनके हाथ में त्रिशूल है, standing beside a lion and an elephant, both symbolize the power and authority. तो ये बच्चे हमारा पिक्चर स्टडीज़ है नेशनलिज्म इन इंडिया से। मैं बहुत जल्द आपके साथ और भी दूसरे दूसरे चैप्टर्स की पिक्चर स्टडीज़ लेके आऊँगी और आपका बहुत बहुत थैंक यू मेरे और भी वीडियोस को बहुत सारा प्यार देने के लिए। आपको इसी तरह लास्ट मिनट प्रिपरेशन की अगर वीडियो चाहिए, कोई भी टॉपिक की वीडियो चाहिए, सो प्लीज़ डू कमेंट। ठीक है, मैं आपके लिए अलग अलग वीडियोस लेके आऊँगी। थैंक यू बच्चों, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बोर्ड प्रिपरेशन एंड बहुत अच्छा रिजल्ट आप लोग करेंगे। थैंक यू सो मच।